नमस्कार दोस्तों, सूर्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए आज हम लोग पढ़ते हैं घन के बारे में। से घन किसे कहते हैं, घन का विकर्ण क्या होता है, घन में कितने कोण होते हैं, कितने सतह होते हैं, कितने किनारे होते हैं, घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आसान से तरीकों में सीखेंगे, इसको भी कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं जो कि दिया हुआ है यहाँ पर घन का परिभाषा दिया हुआ है। 6 वर्गाकार सतह से बना त्रिविमीय आकृति जिसमें प्रत्येक 3 संलग्न सतहें एक दूसरे पर लंबवत हो, उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो सबसे पहले घन की आकृति बना लेते हैं। घन की आकृति जैसे कि हम बना लेंगे, एक वर्ग बना लेंगे, एक वर्ग बना लेंगे, फिर इसके बीच में एक बिंदु देंगे और फिर एक वर्ग बना लेंगे, फिर एक क्या करेंगे, वर्ग बना लेंगे और प्रत्येक को जोड़ देंगे। इस कोण को इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे और इसको इससे जोड़ देंगे। घन का एक डब्बा हमारा तैयार हो गया। तो देखेंगे कि घन में कितने कोण होते हैं, घन में कितने सतह होते हैं, घन में कितने किनारे होते हैं, घन में कितने विकर्ण होते हैं। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे घन का विकर्ण। घन में विकर्णों की संख्या कितनी है, तो एक कोण से दूसरे कोण पर मिलाएंगे हम तो पाएंगे कि घन में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। घन का शीर्ष की संख्या, घन में कितने शीर्ष होते हैं, शीर्ष का मतलब होता है कोण। घन में कितने कोण होते हैं, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। घन में शीर्षों की संख्या मतलब कोण का संख्या 8 हो गया। घन के सतहों की संख्या, जिसको हम सतह को फलक भी बोलते हैं, सतह को फलक भी बोलते हैं। तो सतहों की संख्या देख लेते हैं कि कितना होता है। एक नीचे से हो गया 1 2 और चारों साइड से 4 हो गया, 6 हो गया। तो सतहों की संख्या कितना हो गया, 6। फिर देखेंगे घन के किनारों की संख्या, किनारों की संख्या, घन में कितने किनारे होते हैं। एक घन का घनाकार जो डब्बा होता है उसको उदाहरण के तौर पर ले लेंगे, उससे भी समझ लेंगे, या आकृति में भी आपको दिखाई देता होगा कि घन में किनारे कितने हैं। किनारे मतलब कोण कितने हैं। तो यहाँ पर कोण काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हो गया, किनारों की संख्या हमारा यहाँ पर 12 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम समझ गए कि घन में विकर्णों की संख्या 4 होती है। घन का शीर्ष की संख्या कितना होता है, 8 होता है। घन के सतहों की संख्या 6 और घन के किनारों की संख्या 12। घन के किनारों की संख्या 12। अब इसके बाद में घन से संबंधित जो सूत्र है उस सूत्र को समझेंगे और लिखेंगे। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसको कह लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर देखते हैं घन एक वर्गाकार 3D की आकृति का होता है। तो यहां पर नीचे भी वर्ग है इधर और चारों साइड से वर्ग है, चारों साइड से वर्ग है, मतलब चारों दीवारों में इसका वर्ग है। तो यहाँ पर वक्र पूछ रहा है, पार्श्व पूछ रहा है। तो यहाँ पर सतह का और ऊपर छत का हम क्षेत्रफल नहीं लिख रहे हैं, दोनों को छोड़कर चारों दीवार में जो है चारों दीवारों का लिख देंगे। तो 4 ठो दीवार है, तो 4 गुने यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। 4 गुने वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर हम भुजा स्क्वायर लिख देंगे। फिर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं यहां पर कि अब कुल में पूछ रहा है तो हम सतह का भी ले लेंगे, ऊपर फर्श का भी ले लेंगे। तो यहां पर सतह और फर्श का क्षेत्रफल मिलाने के बाद में, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिलाने के बाद में 6 वर्ग हो जाता है। तो 6 गुने वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 6a स्क्वायर हो गया। इसके बाद घन का आयतन देखते हैं। घन का आयतन,
घन का आयतन हमारा हो जाएगा ए क्यूब, भुजा को क्यू कर देंगे क्योंकि यह 3D में है, त्रिवृत्तीय आकृति है, तो यहां हो जाएगा हमारा ए क्यूब। घन का विकर्ण बराबर √3 गुने 1 भुजा, √3 गुने 1 भुजा। इस प्रकार से हमारा घन का चारों सूत्र याद हो गया कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घन का आयतन a क्यूब और घन का विकर्ण √3 भुजा a²। अब इस पर हम एक मैथ ले लेते हैं, एक मैथ बनाएंगे इस पर उदाहरण के तौर पर समझने के लिए। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण और आयतन को कैसे ज्ञात किया जाए, तो यहां पर देखते हैं एक सवाल लेते हैं। किसी घन की एक भुजा मान लेते हैं कि 20 cm है, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन तथा विकर्ण ज्ञात करें। इस प्रकार से सवाल में हमारा दिया हुआ है घन की एक भुजा 20 cm है, जिसमें घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, घन का आयतन ज्ञात करना है, घन का विकर्ण ज्ञात करना है। तो हम यहां पर हल करेंगे। चूंकि घन की एक भुजा दिया हुआ है 20 cm, कितना cm? 20 cm होगा। इसके बाद में चूंकि घन का वक्र पृष्ठीय पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठीय लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुने भुजा a², 4a²। अब इस पर बैठा के इसको हल कर देंगे। भुजा का मान रखेंगे 4 गुने भुजा का मान हो गया 20 cm, इसका होल स्क्वायर। 4 गुने 20 से 20 में गुना करेंगे तो 400 cm²। फिर 400 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, तो 1600 cm²। यह हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 1600 cm²। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकाल लेते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा a²। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और भुजा के स्थान पर 20 cm, इसका होल स्क्वायर। 6 गुने 20 से 20 में गुना करेंगे तो 400 cm²। 400 में 6 से गुना करेंगे, 6 चौका 2400 cm²। इस प्रकार से हमारा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2400 cm²। अब घन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। घन का आयतन जिसका सूत्र होता है ए क्यू, मतलब भुजा को 3 बार गुना करना है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 20 cm का होल क्यूब। इसका मतलब हो गया 20 गुने 20 गुने 20 cm³। अब इसको गुना कर देते हैं। 20 से 20 में गुना करेंगे 400 और 4 दूनी 8 है, 8 पर 3 ठो 0, 8000 cm³। आयतन हमको कितना आ गया? 8000 cm³। घन का विकर्ण ले लेते हैं। घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। तो यहाँ पर √3 दिया हुआ है और भुजा हमारा कितना है 20 cm, तो हो जाएगा 20√3 cm इसका आंसर। इस प्रकार से घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण ज्ञात हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।